हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। जो पहली बार हमारी वीडियो पर विजिट हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो पुरानी वीडियो हैं हमारी उन्हें देखें। जो पुरानी क्लासें हो चुकी हैं आप उन पर जाइए, उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अगर आप ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते हो, ज़्यादा क्लासें नहीं देख पाते हो, तो कम से कम इससे पिछली वाली क्लास देख लो, जिससे कि आपको ये वाली क्लास ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या करा है, इसका बेसिक जाना है, पॉजिटिव रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर दोनों का प्रयोग करना जाना है, कैसे प्रयोग करेंगे हम। और हमने फैक्टोरियल के बारे में जाना है कि फैक्टोरियल में कभी भी हमें आंसर निकालना होगा तो हम उस चीज़ को कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये जानी थी कि अगर कोई चीज़ बड़े नंबर से एक्सप्लेन करनी है तो उसे सिंप्लीफाई करके, छोटा करके हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ी थी। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो पिछली क्लास देखें, उसके बाद यहाँ चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम ही चल रहा है हमारा टॉपिक लगाएंगे जी रिमाइंडर थ्योरम। इसका हिंदी में नाम सबको ही पता है, क्या होता है जी? शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय। ठीक है जी, शेषफल परिमेय है हमारा नाम, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब इसमें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो चीज़ें चलेंगी वो इम्पोर्टेंट भी हैं और पेपर में आती हैं। मैंने आपसे कहा कि इसमें 3 थ्योरम होती हैं। ठीक है, उन 3 थ्योरम के बारे में जानने के लिए पहले हम इसका बेसिक, और मैंने कहा उन तीनों थ्योरम की पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पेपर आप कैट लेवल का दे रहे हो या थोड़ा CDS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो हम आज की क्लास करेंगे, आज की क्लास में कंप्लीट बेसिक जान लेंगे, इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा अगर लेंदी सवाल आ जाता है पेपर में तो उसके लिए हम थ्योरम पढ़ेंगे। हमें जानना सब कुछ है कि कैसे कैसे चीज़ें होनी हैं, तो उसे अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके बेसिक तरीके से हम उन सवालों को कैसे कर पाएंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो अब एक सवाल जैसे कि आपने देखा होगा पेपर में, पहले एक सवाल लिख के दिखाता हूँ मैं, फिर उसे कैसे करेंगे। लिखा है 2 की पावर 33 भाग करनी है 9 से और मुझसे शेषफल ज्ञात करो, ऐसे सवाल आ गया। ठीक है जी, कह देगा जी आपको शेषफल ज्ञात करना है। एक सवाल ऐसे लिखेगा, कह देगा शेषफल ज्ञात करो। बहुत तरीके सवाल बन जाते हैं इसमें। तो इन सवालों को करने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ जाननी होगी हमें। कोई भी सवाल आए अगर पावर में है, जैसे कि मान लो 200 की पावर 500, 200 की पावर, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो उन्हें कैसे हम बिना थ्योरम के कर पाते हैं, वो चीज़ सीखनी है हमें आज। तो उन्हें जानेंगे ठीक से। अब उसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा घातांक करने के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, घातांक करने के 2-3 फार्मूले होते हैं, वो मैं यहाँ दिख रहा है ना, मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर कोने में लिखता हूँ। जैसे a की पावर m गुणा में a की पावर n है, तो गुणा में सबको पता है घातें जुड़ती हैं। और इसकी बात हम कहाँ कर चुके हैं, अपने पिछले टॉपिकों में कर चुके हैं, जो मेरा यूनिट डिजिट का टॉपिक था। अगर a की पावर m और इसकी पावर n, और इन वाले तरीक़ों को जो एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से, जो अगर हमारा अगला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम के बाद घातांक करनी, उसमें हम उसे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर गुणा में होंगी तो घातें जुड़ेंगी। अगर a की पावर m है और ब्रैकेट में n है तो हम a की पावर m गुणा में n लिखेंगे। अगर a की पावर m को a की पावर n से, ध्यान देना इन चीज़ों में सब में हमारा बेस सेम है, बेस सेम है तभी कर पा रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाली चीज़ नहीं दिख रही क्या, ये वाली? अगर नहीं दिख रही है तो मैं नीचे लिख दूँगा ऐसे। ठीक है, a की पावर m माइनस में n। ठीक है, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसे लिखेंगे a की पावर m प्लस में n। ठीक है जी, एक ये होता है हमारा a की पावर m की पावर n। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को कैसे लिखते हैं जी हम, ये होता है मेरा a की पावर m गुणा में डॉट 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 n तक। ठीक है, जितनी पावर है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया है कोई नंबर कि 2 की पावर
3 की पावर 4 ये लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 4 बार तक, 3 जो है 4 बार तक लिखना है मुझे, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, मैंने लिखा 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 7, बेस क्या है सेम है, तो ये 2 की पावर 2 तो रहेगा ऐसे ही उतर जाएगा, और 5 और 7 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अगर ये वाला देखें ऐसे लिखा है 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 3, तो अब हम इसे 2 को उतार लेंगे ऐसे ही, 10 में से 3 जाएगा, कितना होगा 2 की पावर 7 आ जाएगा। मैं हर इसका एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। मान लो कि ऐसा हो गया, ये 2 की पावर 4 की पावर 5 ऐसे लिखा है। अगर ब्रैकेट के साथ लिखा है तो इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणा में 5, मतलब कि 2 की पावर कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने अभी 4 आपको ये फार्मूले बताए, अब इनका प्रयोग घातांकरणीय में हम बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आपको ये ठीक से समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अब इस सवाल में इसका क्या प्रयोग है वो मैं भी बताता हूँ आपको। उससे समझने से पहले एक चीज़ को और समझते हैं। साइड में लिखता हूँ मैं यहाँ से, जैसे कि हम अगर आप कहें कि माइनस की पावर ओड है, ओड का मतलब अगर विषम है, मतलब कोई चिन्ह है, जैसे मान लो माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, और उसकी पावर में कोई विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब 33 हो सकती है, आपकी 37 हो सकती है, 35 हो सकती है, जो 2 से ना कट रही हो, ऐसा नंबर मिल जाए, तो उस कंडीशन पे अगर आप जब गुणा करके लाओगे, जो भी मेरा आंसर बनेगा वो माइनस में ही आएगा। किस में आएगा? माइनस में, ठीक है। अगर माइनस की पावर आपकी इवन है, क्या जी इवन, इवन का मतलब जी विषम है, वो सॉरी सम है। इवन का मतलब अगर सम है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे कि मान लो कि आपने माइनस का 7 लिखा है और उसकी पावर 2 है, तो जो आंसर आएगा ना मेरा 7 कितना 49, तो 49 क्या होगा जी मेरा? पॉजिटिव होगा, माइनस में नहीं आएगा। अगर इस 7 की पावर 3 होता तो आप क्या होगा? 7 की पावर 3 जो होता है 343 होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर आकर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं का प्रयोग करना है। आपको अगर ठीक से प्रयोग करने आते हैं तो आपको रिमाइंडर थ्योरम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, आप बड़े आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। मुझे विश्वास है आप बहुत आसानी से कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। समझते हैं जी। अब जैसे कि ये सवाल आ गया, इस सवाल से पहले हम छोटे छोटे 2 सवाल और करते हैं बहुत आसान से, जिनसे हम चीज़ों को अच्छे समझ पाएंगे। जैसे मैंने पहला सवाल लिखा जी, पहला सवाल है मैंने 8 की पावर 32 की भाग करना है 9 से, या 4 सवाल करते हैं छोटे छोटे। दूसरा सवाल ले लिया मैंने 7 की पावर 32, 7 नहीं 10 की पावर 32 भाग कर रहे हैं 9 से। अब तीसरा सवाल लिया मैंने 8 की पावर 33 भाग करना है 9 से। चौथा सवाल लिया मैंने 10 की पावर 33 भाग करना है जी 9 से। मैंने सेम सवाल क्यों लिया है कि हमें जो ये माइनस वाला चक्कर है ना, ये मुझे समझाना है पहले आपको। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आपकी माइनस वाली चीज़ें समझ में आएंगी, तो फिर इसमें समझ में कि इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम इस पे ले लेंगे एक बार, तो आप चीज़ों को अच्छे समझ पाओगे, ठीक है। अब समझते हैं सवाल में। 4 सवाल लिए मैंने। अब जैसे कि इस वाले सवाल की बात करें हम, तो हमें करना कुछ नहीं। जब भी पावर में कोई चीज़ हो तो इस पावर को भूल जाया करो। मतलब कि मान लो कि ये पावर है ही नहीं, सवाल इतना सा है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको घात वाला सवाल मिल जाए शेषफल प्रमेय में, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैंने कहा है अगर जैसे कि ये सवाल मिल गया घात में, इस तरह सवाल मिल गया, तो जो पावर से नीचे जो बेस है मेरा, जैसे कि यहाँ 10 था, यहाँ 10 है, मान लो कि ऐसा हो जाए 400 भाग 500, ठीक है, और भाग करनी पड़ जाए मुझे 125 से, ऐसा सवाल आ जाए, तो हम करेंगे क्या? इस वाले नंबर को सोल्व करके या कुछ भी ऐसा करेंगे कि मैं 125 से इसे भाग करूं तो मेरा शेषफल या तो -1 आ जाए, ध्यान देना मेरी बात पर, या +1 आ जाए,
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पावर को छोड़कर या पावर को यूज कर कर कैसे भी यूज करो आप उसे, मतलब कि सिंप्लीफाई करके उस सवाल को आप कैसे भी प्रयोग करके हम करेंगे क्या, अपना रिमाइंडर जो है, अपना शेषफल जो है वो -1 बनाने का प्रयास करो या +1 बनाने का, -1 या +1 और कुछ बनाने का प्रयास मत करो। अगर आप -1 और +1, अब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि जहां आप +1 और -1 ना बना सको, ठीक है। हर एक सवाल में होगा, हर एक सवाल आप कर पाओगे, चाहे कितना भी लेंदी सवाल है आप इस तरीके से बना पाओगे। आपको कोई थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कोई ढंग से सीखना पड़ेगा। जब आप ठीक से सीख जाओगे तभी आप उनका प्रयोग कर पाओगे, ठीक है। तो समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, बस -1 +1, और मैंने जानबूझ के सवाल लिए हैं कि जहाँ पर -1 और एक +1 बन रहा है, क्योंकि मुझे माइनस आपको वैल्यू समझानी है, -+ वाली। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपकी वैल्यू, आपका जो रिमाइंडर है प्लस में आ जाए, +1 में आ जाए, तो हमें इसका तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर माइनस में आ गया तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि इसकी पावर कितनी थी जी, 32 थी। कितनी पावर थी, 32। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस 32 को आप भूल जाओ, 8 को 9 से भाग करनी है, आप इसे भूल जाओ, इसे भाग करो, आपको -1 रिमाइंडर बचेगा, और -1 रिमाइंडर पावर कितनी है, 32, भाग किससे करेंगे जी, 9 से। यही सवाल बनेगा मेरा। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों बन रहा है, जैसे कि एक छोटे से सवाल समझाता हूँ। मान लो कि आपको भाग करनी है, 12 को भाग करनी है जी 10 से, और इसकी पावर कितनी है जी, 2 है, ऐसा मान लो। तो अगर मैं सोल्व करूँगा तो आपको 144 को भाग करनी है 10 से, और आपका वो रिमाइंडर आएगा 4। यही बना पाओगे आप कहोगे हाँ। अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दूं कि पावर को भूल जाऊं, अब मैं इसे भाग कर लूं 12 को, तो आप कहोगे यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2। अब 2 की पावर कितना था, 2। अगर मैं 10 लिख रहा हूँ नीचे, तो अब 2 की पावर 2 है, तो आप लिखोगे इससे कितना, 4, भाग करेंगे 10 से। अब मैं कल समझा चुका हूँ, और इससे छोटा नंबर होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी, मेरा 4 हो जाएगा। क्या मेरा आंसर सेम आया है? तो हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं इसे ऐसा ना करके ऐसे लिख लेते, 12 गुणा में 12, और भाग करते 10 से, कल वाला सवाल बन गया गुणा वाला। तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, गुणा करें कितना जाएगा, 4। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या आएगा मेरा, 4। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पावर का जो प्रयोग करेंगे वो बाद में करेंगे। कितना बच गया जी, -1। आप बताओ, अगर -1 है, अगर मैं -1 को सोल्व करूँ, किसे सोल्व करूँ जी, -1 को। अगर हम -1 को सोल्व करेंगे और पावर कितनी है, 32, -1 की गुणा 32 बार करूँगा, और ये कैसा है, सम, तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये बन जाएगी मेरी 1/9। अब नंबर छोटा है, भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा जी, +1। यही मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्या जाएगा, +1 मेरा सवाल का उत्तर होगा। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ क्या है जी, 10। अब मैं 10 को भाग करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा +1, और पावर कितनी है जी, 32, और भाग किससे कर रहे हैं, 9 से। अगर +1 आ जाए और पावर कुछ भी हो, तो उस कंडीशन पे पावर को इग्नोर करेंगे, आंसर क्या बनेगा जी, मेरा 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, आंसर क्या बनेगा, 1। अब इसी चीज़ को नीचे पर आते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, मुझे पता है -1 बनेगा, और पावर कितना है, 33, और भाग करेंगे 9 से। अब ध्यान देना इस चीज़ का, यहाँ पर ध्यान देंगे ध्यान से। जब मैं इसको भाग कर रहा हूँ ना बेटा, तो आप क्या होगे, -1 बचा, जब -1 की 33 बार गुणा करूँगा, संख्या कैसी है, विषम, और मैंने कहा विषम आएगा तो -1 आएगा, और भाग करेंगे 9 से। अब जब 9 से भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर जो बन पाएगा, तो आप क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा मेरा, वो आएगा -1। और कल मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर फाइनल आंसर माइनस में नहीं होगा तो आंसर, रियल जो आंसर होगा, हम कैसे कर पाएंगे, भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, कितना आएगा जी, 8। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा जी, मेरा 8। इस सवाल का उत्तर कितना आएगा, 8। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका सवाल का उत्तर होगा 8। उसी प्रकार यहाँ, और जब मैं भाग करूँगा तो +1 आएगा, +1 पावर चाहे ओड है या इवन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है चीज़ों को? मैंने बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया है आपको, कि आप समझ पाओ चीज़ों को ज़्यादा, ठीक है। तो चाहे तो आप नोट डाउन कर लो इसे, या मैं साइड से बता दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फिर। आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट, उतार लिया, चलो मैं रख पढ़ता हूँ। अब इस वाले सवाल पर आते हैं, ऊपर वाले पे।
मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया कि माइनस में क्या होना है, प्लस में क्या होना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बताया आपको बस रिमाइंडर माइनस का 1 बनाना है, प्लस का 1। कभी भी ऐसी संख्या आ जाए तो यहाँ पर ऐसा नंबर बना लो, यहाँ पर ऐसा नंबर बना लो कि आप पर रिमाइंडर या तो माइनस का 1 बन जाए या प्लस का 1 बन जाए। और ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आप माइनस का 1 प्लस का 1 ना बना पाओ। प्रत्येक सवाल में चाहे आप कैसा भी सवाल ले आओ, बड़े आराम से माइनस का 1 प्लस का 1 बन जाता है। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें साइकिल सिटी चलती है। ठीक है, उन्हें भी करेंगे कि साइकिल सिटी वाला सवाल कैसे कर पाएंगे हम। ठीक है, फिलहाल हम इस सवाल को समझते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए जब भी पावर आएंगे तो हम इन चीज़ों का प्रयोग करके ना, इन चारों का प्रयोग करके, चारों का नहीं अधिकांश इसका और इसका प्रयोग करके, इन दो का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसका और इसका प्रयोग करके हम चीज़ों कर पाएंगे ज़्यादातर। पहले नंबर का और तीसरे नंबर का, इनका प्रयोग ज़्यादा होगा। अब समझना कैसे, क्या मैं इस वाले सवाल को ऐसा लिखता हूँ 2, ध्यान देना, 3 गुणा में 11 भाग 9। क्यों कर पा रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो समझो। अब नीचे क्या है जी 9। अब 9 है, अगर मुझे यहाँ पर 1 बनाना है या तो मुझे 8 चाहिए या 10 चाहिए। इस 2 की जगह या तो मुझे 8 मिल जाए या 10 मिल जाए। ठीक है, या फिर अगर मैं 9 दूनी 18 देखूं तो या तो मुझे 17 मिल जाए या फिर मुझे 19 मिल जाए। अब 2 की पावर में कभी भी 2 की पावर 1 में, ध्यान देना, 2 की पावर अगर मैं 1 देखूं तो आपके को 2 आएगा। 2 की पावर अगर 2 देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 की पावर 3 देखूं तो मैंने देखा जी 8 मिल रहा है, मुझे पहला ये मिल रहा है। अगर ये ना मिलता कहीं भी तो आगे चेक करते कहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे देखा कि मुझे 8 से काम चल जाना, 10 की 10 तो कभी आएगा ही नहीं पावर में, आपको सबको पता है। तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 पे मिला है। किस पे, 2 की पावर 3 पे। तो 2 की पावर 3 निकालना है मुझे। 2 की पावर 3 निकालने के लिए मुझे करा, मैंने 2 की पावर 3 कर लिया गुणा में 11। तो क्या इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 की पावर 3 भाग 11 लिख सकता हूँ? ऐसा नहीं, पहले वाले तरीके से। आप कहोगे हाँ, तो क्या सवाल मेरा अब ये नहीं बन गया 8 की पावर 11 की पावर 9? और ये सवाल अभी हम पीछे करके आए हैं, करके नहीं आए? आप कहोगे हाँ। तो क्या मैं इसे जब भाग करूँगा तो क्या बनेगा जी मेरा माइनस का 1, और माइनस के 1 रिमाइंडर कितना है जी 11, और भाग कर रहे हैं किससे, 9 से, ये कर रहे हैं। तो आप कहोगे आंसर क्या बनेगा जी, माइनस का 1 बनेगा। और मैंने कहा माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है। अगर माइनस में रिमाइंडर नहीं होता तो क्या करेंगे, 9 माइनस में 1, तो आंसर कितना आएगा जी मेरा 8। तो ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? क्या उत्तर होगा जी मेरा 8 सवाल का उत्तर होगा। दोबारा समझ लो एक बार, मैंने क्या करा, पहले इसे ब्रेक करके ऐसे लिख लिया, फिर ऐसे करा, बिल्कुल सेम सवाल करा। एक सवाल हो लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ ऐसा हो जाए, पावर 33 की जगह अगर मैं 35 कर दूँ तो कैसे करेंगे सवाल को। ठीक है, वो समझते हैं। इसे रब कर दूँ नीचे वाला, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले कहा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, सवाल कराने का प्रयास नहीं करा। मैं क्वेश्चन से इन कॉन्सेप्ट को कैसे आपको अप्लाई करनी है चीज़ों में, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, कम समय में ज़्यादा चीज़ आपके पास जाए, वो प्रयास कर रहा हूँ कि आपका समय बर्बाद ना हो। आपको लगता है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यही कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आप बड़े से बड़ा कोई पेपर में सवाल आए बड़ी आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब मुझे पता है यार मुझे 2 की पावर 3 बनाना है यहाँ। अब मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता, मुझे पता है 11 गुणा 3 होते हैं। तो मुझे अगर जो बनाना है, अब ध्यान सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ 2 की पावर 3 बनाना है। क्या बनाना है, 3 चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, इस 35 को 3 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। मतलब कि अब मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ, मैंने लिख लिया 2 की पावर 33 प्लस में 2, कर सकते हैं ऐसा, भाग 9। जो रिमाइंडर है उसे लग लिया, 33 को लिख लिया यहाँ पर। आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। अब ध्यान देना, जब आप ऐसा लिखोगे तो क्या इसे मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 2 की पावर 33 प्लस वाले में जाना, प्लस वाला कहाँ है जी, ये रहा। जब घात प्लस में होती है तो 1 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 2 भाग करते हैं 9 से। बात समझ आ रही है? आप कहोगे हाँ सर ऐसे ही करते हैं। अब क्या ये वाली चीज़ हम पहले सोल्व नहीं कर चुके? आप कहोगे हाँ पहले सोल्व कर चुके।
तो आप क्या होगे, यहाँ से रिमाइंडर मिला था मुझे 8। अब नहीं पता होगा तो सोल्व कर लेंगे। आप क्या होगे, यहाँ से इसे बना लेंगे इस तरह से, ध्यान देंगे। अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी मेरा, 2 की पावर 3 की पावर 11 गुणा में 4 और भाग कर रहे हैं जी 9 से। अब जब मैं इसे भाग कर रहा हूँ यहाँ 8, तो यहाँ बचेगा जी माइनस का 1 रिमाइंडर बचा गुणा में 4 और भाग कर रहे हैं 9 से। यही बचेगा ना। अगर -1 बचेगा और 11 करूँगा तो माइनस का, अब यहाँ 8 नहीं लिख लेंगे, फिर लंबा हो जाएगा सवाल। माइनस का 1 बचा, तो मुझे पता है -1 की गुणा करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -4। और -4 में कभी रिमाइंडर होता नहीं, माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं। 9 - 4 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5। तो मेरे सवाल का जो उत्तर होगा इसका कितना होगा, 5 होगा। मेरी बात को समझना, अगर जब इसे सोल्व कर रहे होगे आप इस वाली चीज़ को, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा -1 आएगा। अब 9 से जब 4 को भाग करूँगा रिमाइंडर 4 आएगा, तो 4 फिर भाग करेंगे 9 से, तो मैंने देखा छोटा नंबर है -4, तो -4 रिमाइंडर हो जाएगा। और मैंने देखा माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो 9 में से 4 घटाया कितना आएगा, 5। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझेंगे। उतार लो फटाफट, पहले आप उतार लिया होगा। अब एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल और कहता हूँ आपके, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये देखो, जैसे कि मैं अगर सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्या लें, 2 की पावर 42 ले लेते हैं ना। 2 की पावर 42 और भाग करनी है 33 से। ठीक है, ये नंबर आ गया पेपर में। तो मुझे पता है यार, मुझे क्या बनाना है यहाँ पर ऐसा नंबर बनाना है जिससे कि मेरा रिमाइंडर जो है वो या तो -1 बने या +1 बने। यही करना है मुझे। अब मुझे पता है 2 की पावर में अब -1 कब बन सकता है, या तो मैं 34 ढूंढूं या मैं 32 देखूं। यही कंडीशन है। अब मुझे पता है 2 की पावर में 32 आता है मेरा, 2 की पावर तो 32 बनाता है मेरा। और 32 कहाँ बनेगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। ध्यान देना, 2 की पावर 5 में होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो अब मैंने करा क्या यार, 2 की पावर 5 में निकालना है मैंने। तो पहले बताया था मैंने 5 से भाग कर देंगे 42 को, तो वो तो 40 बार चला जाएगा। तो लिख लेंगे 2 की पावर 5 और यहाँ लिखेंगे 8 गुणा में 2 की पावर 2, जो एक्स्ट्रा बचा है 2 वो डाल लेंगे यहाँ आएगा 33। ठीक है, अब ये सवाल बन जाएगा इस तरह से। ये 32 हो गया, तो 32 लिख लेता हूँ यहाँ। ठीक है जी, अब 32 को भाग करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, माइनस का 1। आप कहोगे माइनस का 1 बनेगा, छोटा है माइनस का 1। और पावर कैसी है, आप कहोगे जी 8 सम है पावर। कैसी पावर, सम। अगर बेटा पावर सम है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, गुणा में क्या है 4 और भाग किससे कर रहे हैं 33 से। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 4 आएगा। कितना, 4। अब तो पॉजिटिव में जा रही चीज़ें। यहाँ कितना है मेरा, सॉरी 2 है ना, सही है। तो कितना आएगा जी मेरा आंसर, 4 आ जाएगा। तो ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। बड़ा आसान सा सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए होगा। टाइप नंबर 1 मान लो एक तरह से। ठीक है, टाइप सेकंड में क्या आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर कराता हूँ मैं आपको। उतार लिया होगा सबने। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबके। एक टाइप तो ये हो गया कि हम चीज़ों को ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप क्या हो सकती है, कभी सवाल ऐसा बन सकता है कि आप ना बना पाओ। जैसे कि एक सवाल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप समझ पाओगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। इसे रब करता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर सवाल लिख लिया। सवाल लेते हैं 2 की पावर 33 ले लो, चलो 2 की पावर 33 और भाग करनी है जी 10 से, और शेषफल निकालना है मुझे। अब मुझे पता है या तो हम 9 बनाएं या हम 11 बनाएं। अब सवाल देखते समझ में आता है, अगली बार 19 बनाएं या 21 बनाएं। और मैंने देखा यार ऐसा कहीं भी नहीं बन पाएगा कि मैं ऐसा कर पाऊँ चीज़ों को। आपको बताओ, मैंने देखा यार मैं ऐसा कहीं भी नहीं कर पाऊँगा। ना तो 9 बनेगा ना 11 बनेगा, क्योंकि 10 के बाद अगर आगे जाएंगे तो 20, तो सारी विषम संख्या आएंगी। और 2 की पावर में कहीं भी विषम संख्या नहीं आएगी। तो इस वाले चीज़ को कल मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था कि कोई बड़ा नंबर आएगा तो उसे छोटा कर लेंगे, याद है आपको, नहीं? तो हम करेंगे क्या, इसे और इसे तोड़ लेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, क्या मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूँ, देखना 2 गुणा में 2 की पावर 32
भाग 10 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 क्या बनेगा, गुणा में घाते जुड़ती हैं। आप कहोगे हाँ, क्या इस 2 से हम विभाजित कर सकते हैं 5 बार? और कल मैंने समझाया मैंने अच्छी तरीके से, अगर 2 से विभाजित हो गया 5 बार तो मुझे याद रखना है जिससे मैंने सिंप्लीफाई किया, जिससे 2 से। अब लास्ट में जो उत्तर आएगा इस 2 को गुणा करनी पड़ेगी उससे, ये हमेशा याद रखना है। अब जैसे ही मैंने ब्रेक करा तो मेरा सवाल बन गया इतना सा, 2 की पावर 32 भाग 5। अब इतना सवाल बच गया, अब तो आसान हो गया। अब पता है मुझे 5 में क्या चाहिए, मुझे 4 चाहिए या मुझे 6 चाहिए। अब 4 तो मिल जाएगा, 6 नहीं मिलेगा। क्या इसे से ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर 16 भाग 5। अंदर क्या बन जाएगा आपका, वो 4 बन गया। अंदर कितना बन गया जी, 4। अंदर बना है 4, भाग करेंगे माइनस का 1 हो गया। अब माइनस की 1 पावर कितनी है जी, 16। कैसी है, सम पावर है आपका, कोई सम पावर है तो 1 बनेगा, तो क्या जाएगा जी 1। अब गलती क्या होती है, बच्चा ये भूल जाता है कि आंसर मेरा 1 हो गया। और पेपर में होता ऐसा कि ऑप्शन नंबर पहले ही आपको मिल जाएगा 1, आप लगाओगे आगे बढ़ जाओगे, सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान देना, 2 से गुणा की भाग करी थी ना, तो लास्ट में आपको 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी। तो आपका रियल आंसर जो होगा वो 2 होगा, ना कि 1। तो ये गलती नहीं करेंगे पेपर में। पहले क्या करा मैंने, 2 से विभाजित किया 5 बार, यहाँ देखा रिमाइंडर मिला मुझे माइनस का 1, और पावर कितनी थी जी मेरी सम, और सम होगा तो 1 बनेगा। तो लेकिन 1 फाइनल आंसर नहीं होगा, कि 2 से विभाजित किया था, ये आ गया मेरा। उतार लो, एक सवाल और ले लेंगे इस तरह का, उतारो फटाफट। आप उतार लिया होगा, चलो एक सवाल और लेते हैं। रब करता हूँ इसे यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको छोटे छोटे सवालों से चीज़ों को समझा पाऊँ और आप इसे अच्छे से सवालों में अप्लाई कर पाओ, ठीक है। जैसे कि मैं एक सवाल लिखा मैंने, क्या लिया सवाल, 5 की पावर 500 और 500 से भाग लगानी है। ये सवाल वही हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान देना, यही सवाल इम्पोर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है कि सवाल बहुत सारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं, वो पेपर में आने वाले सवाल नहीं होते, बेगर फालतू में घूमते रहते हैं। पेपर में बड़ा नॉर्मल सा पेपर आता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट खोल के देखो, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कौन से पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और हम बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़, तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, वहाँ पर पेपर में कैसे करना है उसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी 8 या 9 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ सामान है, जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास ऑनलाइन के नहीं है पढ़ाने के, वो मैंने मंगाए हैं। जैसे ही आ जाएंगे चालू कर देंगे लाइव पढ़ाना, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब मुझे पता है यार 499 और 501 बनाना बड़ा मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 500 को 5 से भाग जाएगी 100 बार, तो 100 बार भी नहीं जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। कैसे लिख लूँ, 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 497 भाग लिख सकता हूँ 500। आप क्या बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इससे कोई दिक्कत नहीं है मैं लिखने में। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज़ को, नहीं 5 के पावर 2 से 125 से नहीं कटेगा ना, 125 नहीं कट जाएगा 125 से। अगर 25 से कटेगा 125 से ऊपर लेके जाएंगे तो नहीं कटेगा, 5 के पावर 4 लेके जाएंगे 625 हो जाएगा। 125 से कट जाएगा कितनी बार, ये आप कहोगे बड़े आसानी 4 बार कट गया। कितनी बार चला गया, 4 बार। बड़ा आसान हो गया सवाल ये तो हो गया 5 की पावर 97, भाग करेंगे 4 से। भाग करेंगे जब 5 को, रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और मैंने कहा जब भी प्लस का 1 आए तो हमें सोचना ही नहीं है यार क्या होना है इसमें, आंसर क्या होगा मेरा, प्लस का 1 होगा। कितना, प्लस का 1। अब दिक्कत क्या है, आंसर प्लस का 1 जब होता जब मैं 4 से भाग कर रहा होता। भाग किससे कर रहे थे हम, 500 से कर रहे थे बेटा, और मैंने 125 से भाग लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि 5 के पावर 3 कितना था, 125। तो मुझे 125 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी और मेरा आंसर आएगा 125। अब इस सवाल में जो गलती होने के चांस रहते हैं ना, वही रहते हैं कि हम इसे भाग करने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, इसे नोट करो फटाफट, मैं सामने से बच जाता हूँ एक बार। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, उतार लिया होगा। अब ध्यान देना, जो बहुत आसान सवाल आएंगे वो इस टॉपिक से बन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक जो बनेगा हमारा वो साइक्लिसिटी होती है, चक्रियता। अब चक्रियता वाले में क्या होता है, जहाँ हम माइनस का नहीं बना पाते, एक ना प्लस का 1, तो उस कंडीशन पे इस सवाल को कैसे करेंगे, कैसे एक बना पाएंगे, मैं आपको एक ही सवाल से समझा दूंगा और आप अपने आप अप्लाई करना उन चीज़ों को। देखो, जैसे कि मैंने एक सवाल ले लिया, मैं लिया 11 की पावर 77 भाग करेंगे 7 से।
क्या निकालना है जी? मुझे रिमाइंडर निकालना है। अब मैंने देखा यार या तो 6 बनाऊँ या 8 बनाऊँ, ये तो पहले से ही 7 है मेरे वो है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, चाहे आप आगे भी जाओगे ना 14, तो कभी 11 की पावर में कहीं भी 7 का मल्टीपल नहीं बन पा रहा होगा कि आप वहाँ से शेषफल 1 बना लो या माइनस का 1 बना लो। ये सवाल जब भी आता है तो हम समझ जाएंगे यार बहुत दूर है तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो उस समय समझ जाएंगे यहाँ साइकिल सिटी चल रही है। अब साइकिल सिटी में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहाँ पर जाकर मेरा प्लस का बन या माइनस का बन बन पा रहा है। सबसे मैंने क्या कहा, बस हमें करना है क्या, हमें बस माइनस का बन प्लस का बन बनाना है। तो मैंने देखा यार 11 से भाग करने पर दिमाग में रख के ना साइड में कर लेंगे। 11 का अगर मैं 7 से भाग करूं तो शेषफल कितना आएगा जी? आप क्या होगा, आएगा 4। कितना आएगा? 4। ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं 11 गुणा 11, अगर ये 2 होता, मैं 7 से भाग करता तो यहाँ 4 और यहाँ 4 ये होता। अब मैंने देखा जी पहले बचा 1 तो इतना आया, 2 बार से करूँगा तो आप क्या होगा जी, यहाँ कितना आएगा? 16। अब 16 को 4 से 7 से भाग करूँगा, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 बनेगा। अभी भी मेरा क्या 1 नहीं बन रहा। अब मैं देखता हूँ ऐसे 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, अब भाग करेंगे 7 से, तो 4 यहाँ बना, 4 यहाँ बना, 4 यहाँ बना। बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा? 16 और 64। अब 64 को 7 से भाग करेंगे, कितना बन जाएगा जी मेरा? प्लस का 1 रिमाइंडर बन गया। बस यही इंतज़ार करना था मुझे कि कहाँ जाके मेरा प्लस का बन बनेगा। इसे बोलते हैं साइकिल सिटी, कि कहाँ पर ऐसा कोई सवाल नहीं होगा। मैंने पहले कहा, जो मैंने पहले 2 तरीके बताए, एक लास्ट तरीका, ये 3 तरीके समझ में आ गए ना, आपके पेपर में सारे सवाल बनेंगे। और एक चीज़ और याद करनी है, मैं अगली लाइन में बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। जो सारे कॉन्सेप्ट हैं सारे काम के हैं, और आपको पूरी ही वीडियो देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और हमारा ये 30 या 35 मिनट की क्लास होगी, इसमें पूरा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं आपको 2 घंटे 3 घंटे देखना है। जो बेसिक सवाल जो आने वाले हैं ना पेपर में, आप बड़ी आसानी से इसी से बना लोगे। अब मेरी बात को समझना, कहाँ पर बनाए? 3 11 पे बनाए। इसका मतलब 11 की पावर अगर 3 होगा और मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर जो है मेरा प्लस का बन के आएगा। ये कंफर्म हो गया मेरा कि 7 से जब भाग करेंगे 9 बार जाएगा, 63 आएगा, तो रिमाइंडर 1 बन गया। 7 की पावर 3 पर, वो 11 की पावर 3 पर रिमाइंडर 1 बनेगा। तो मैं करूँगा क्या, मैं 11 की पावर 3 की फॉर्म में लेके जाऊँगा, तो 77 को 3 से भाग कर देंगे, कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 7, 3 छंग 18 होते हैं, तो कम कर लो, कितना हो जाएगा जी? 3 पंजे 15, कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 2, यही बचेगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 11 की पावर 3, ध्यान देना 25 बार जा रहा है, तो 25 गुणा में 11 की पावर 2, भाग कर लेंगे 7। तो ये होती है मेरी साइकिल सिटी। बड़े नंबर में जब भी आएगा तो हम इसे सवाल को ऐसा कर रहे होंगे। ध्यान देना, यही वाले सवाल मैं अगली क्लास में आपको क्या समझाऊंगा? थ्योरम समझाऊंगा। अगर आप थ्योरम, ऐसा होता है कि हर किसी के थ्योरम समझ में नहीं आती, अगर आप थ्योरम समझ पाते हो तो इस सवाल को हम और आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम इन्हें बेसिक तरीक़ों से बिना थ्योरम के समझ रहे हैं चीज़ों को, कि हम बिना थ्योरम के कैसे कर पाएंगे। अगली हमारी 30-35 मिनट की क्लास होगी, उसमें हम थ्योरम को जान पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? मैंने क्या करा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इतने सवाल को सोल्व करता हूँ, इस सवाल को जी, इस वाले को, इतने को, तो मुझे रिमाइंडर बनेगा जी प्लस का बन। तो आप क्या होगा, 1 रिमाइंडर बनेगा यहाँ से गुणा, अब ये कितना है जी 11, और 11 की पावर जब 2 होगी तो रिमाइंडर कितना आएगा जी मेरा? 2 आएगा। गुणा में कितना है? 2, भाग करेंगे 7 से। बात समझ में आ रही है नहीं? ये हम पहले ही सोल्व कर पा रहे हैं। आंसर कितना आएगा? 2। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे समय लग रहा है, अगर मुझे करना होता सवाल तो सेकंडों में कर देता सवाल को। मैंने हर चीज़ आपको लिख के दिखाई कैसे कैसे करनी है, ठीक है। क्या एक सवाल से आप समझ पाए हो चीज़ों को, या मैं एक आध सवाल और लेकर दिखाऊँ आपको? मेरी बात समझना, मैंने क्या करा है, इतना था, पहले मैंने चेक कर ली साइकिल सिटी कि कहाँ पे जाकर 1 बनेगा। मैंने देखा यार इस पर बना 4, इस पर बना 16, 2 बना, इस पे बन रहा है 1, 3 पे बन रहा है, और 3 से भाग करीब मैंने देखा 75 बन जाएगा, मल्टीपल 2 बच जाएगा। भाग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे चेक कर लेंगे। मैंने देखा यार 3 से भाग करूँ तो शेषफल यहाँ 2 बचेगा, तो 11 की पावर 2 कर लो अलग, और 11 की पावर 75 कर लेंगे, और 75 का मतलब 3 की 3 और 25 कर लेंगे। यहाँ से 1 बन गया तो यहाँ से 1 बन गया।
अब जब भी 11 की पावर 2 होगा तो यहाँ सोल्व कर चुके थे हम, कितना आएगा रिमाइंडर 2, तो 2 तो गुणा 1 प्लस में है सब कुछ, तो आंसर क्या आएगा 2। तो इस तरह सवाल को समझ पाएंगे। अब एक चीज़ और समझते हैं, फिर टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उतार लिया सबने, ठीक है, रब करता है। अब मेरी बात समझना, एक सवाल और आता है पेपर में जो मैं कराता हूँ आपको, और ये सवाल आपको याद भी रखनी है, जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को याद रखना है। सवाल है ये 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 100, वो 10 की पावर 100, और भाग करनी है आपको 6 से, और आपको रिमाइंडर पूछा जा सकता है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले कहा कि आज जो हमारी क्लास है ना वो कंप्लीट होगी, आप रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट बना पाओगे, ठीक है। और जिन्होंने विभाज्यता का नियम नहीं देखा है ना, विभाज्यता का नियम, वहाँ मैंने रूल लिखवाए थे, तो कुछ सवाल वहाँ ऐसे बनते हैं कि 6 6 6 64 बार, 8 64 बार, ठीक है। तो वहाँ पर उन सवालों को मैं छुड़वा दूंगा, क्योंकि वो सवाल आप, अगर आपने विभाज्यता का नियम देखा है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ढंग से पढ़ा है, तो आप उन सवालों को वहाँ बना लोगे। दोबारा सुनना, मैंने क्या किया है कि आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक नहीं देखा है, उसमें वॉइस थोड़ी कम है क्योंकि उसमें माइक लगने से रह गया था, इसलिए उसमें आवाज़ कम आई है। तो आप हेडफोन का यूज़ करके, ईयरफोन का यूज़ करके उन्हें देखना। और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वो रूल आते हैं, कुछ सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको लिख देगा 6, लिख देगा 6 6 6 6 6 6 64 बार तक, ठीक है, या गिनती लिख देगा 1 2 3 4 5 6 91 बार तक, और भाग करनी है 16 से 32 से, तो उन सवालों पर डिविजिबिलिटी रूल लगता है, ठीक है। तो उन सवालों को मैं यहाँ नहीं कराने वाला हूँ। पेपर में 1 2 बार आए हैं एसएससी में, उसके बाद नहीं पूछे गए, लेकिन अगर वो आते हैं तो ये मत कहना कि मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वो चीज़ वहाँ कर ली। और किसी कि जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और वहाँ कहीं आ रहा होगा तो उन चीज़ों को वहाँ सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ मैं आपको समझा दूँगा। देखो यहाँ पर अब जब भी ये सवाल आएगा तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, कभी भी अगर मैं, ध्यान देना, अगर कभी भी 4 की पावर कितनी भी लिखी है और हम 6 से भाग कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। क्या रिमाइंडर आएगा? 4 ही आएगा, ये काम की बात है, आप इसे ध्यान रखना। अगर 6 से अगर मैं किसी चीज़ को भाग कर रहा हूँ, रिमाइंडर 4 आ गया, मान लो 24 है, 24 तो कट जाएगा, 28 ले लिया, 28 को मैं 6 से भाग लगा रहा हूँ, इसकी पावर चाहे कितनी भी है 199 ये लिखा हुआ है, पावर को भूल जाओ। रिमाइंडर अगर यहाँ 4 बच गया 6 से भाग करने पर, तो इसका जो आंसर है वो अब 4 ही बन रहा है, कुछ और नहीं बनेगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और सवाल पर आते हैं, सेकंडों का सवाल है, ख़त्म करते हैं इसे, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो। अब क्या करेंगे जी इस चीज़ में, आप मुझे बताओ, जब मैं 10 को भाग करूंगा तो आप क्या होगा, शेषफल बचेगा 4, इसे भाग करूंगा शेषफल 4, इसे भाग करूंगा शेषफल 4। अब ध्यान देना, इसकी जगह 10 की जगह आपको क्या मिल सकता है? 18 मिल सकता, सॉरी 16 मिल सकता है, 4 बचेगा कि 16 की पावर 1, 16 की पावर, आपको मान लो कि 28 मिल सकता है, 28। वो सवाल ऐसे ही बनाएगा कि पावर 4 4 4 4 मिलती चली जाए, तो आप क्या होगे, 4 बन जाएगा। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, रिमाइंडर बचता जा रहा है आपको, 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसे बनता जा रहा है, ठीक है। अब ये कितनी बार तक है जी? 100 बार तक होगा। कितनी बार तक? 100 बार तक। यही तो मतलब है इसका कि हम इसे कितना लिख रहे हैं, 100 बार। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ तक सोल्व करो, यहाँ 4 से सोल्व बचेगा, यहाँ 4 या 4, तो अगर मैं आपसे कहूँ 4 प्लस 4 प्लस 4 को 6 से भाग लगाओ, 3 रिमाइंडर को खाली यहाँ तक सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो 8 और 12, तो आप कहोगे यहाँ बनेगा 12, और जब 6 से भाग करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे 0 आएगा। कितना आएगा? 0। इसका मतलब यहाँ तक 3 को भाग करने पर रिमाइंडर मेरा 0 हो रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगले 3 होंगे, क्योंकि रिमाइंडर सब में 4 4 बच रहा है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, फिर 4 है, 3 3 4 बनते चले जाएंगे। और 4 है कितनी बार? आप कहोगे 4 लिखा है 100 बार। अगर 100 बार है, अब 3 3 होके जा रहा है, ध्यान देना, 3 3 3 होके जा रहा है, तो आप क्या देखोगे, जब 3 3 हो गया, 100 बार लिखा है, तो आप क्या होगे, 3 3 करके 99 बार तक, 99 बार तक शेषफल हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? शेषफल 0,
क्योंकि 3 ये ख़त्म, फिर 3 ख़त्म, 6 हो गए, फिर 9 हो जाएंगे, फिर 12 हो जाएंगे, ऐसे ही 99 बार तक। कैसे पता चला? हम भाग कर लेंगे 100 को। मान लो यहाँ 100 ना होता, 102 होता, 105 होता, तो हम भाग करते। तो हम भाग करेंगे 100 को, यहाँ लिखता हूँ 100 को भाग कहाँ पर बनना है? 3 पर बनना है। तो 100 को भाग करेंगे 3 से, 99 बार। कितना बचेगा? शेष 1। जितना शेष बचेगा, बस जो संख्या बच गई, मान लो शेषफल 2 होता तो हम लिखते 4 प्लस में 4 और भाग करते 6 से। अब यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो ओनली 1 4 लेंगे। अब 4 को 6 से भाग करेंगे, आंसर क्या आएगा मेरा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। मान लो यहाँ पर 101 होता, कितना होता जी? 101। अब जब मैं भाग कर रहा होता तो आप कहते यहाँ पर, तो रिमाइंडर बचता 2। तो अब मैं करता 4 प्लस में 4 और भाग करेंगे 6 से। तो यहाँ कितना होता? 8 और भाग करते 6 से। तो रिमाइंडर कितना आता मेरा? आप कहोगे 2 आता। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होगे। तो ये हमारा लास्ट सवाल था रिमाइंडर थ्योरम का। और मैं पहले कह चुका हूँ, जो वो विभाज्यता वाले सवाल हैं उन्हें मैं छुड़वा दिया मैंने। और कल जो हम इसमें पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम किस सीखेंगे? थ्योरम से सीखेंगे, ठीक है। जो थ्योरम होती है हमारी, उन चीज़ों से हम सीख पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद, आपने वीडियो अंत तक देखी। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखी है उनके लिए धन्यवाद। और आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत समझ में आई, अच्छी लगी होगी, क्लास आपके बहुत समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे कहूँगा जय हिंद, जय भारत, ठीक है।